नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कर्म के सिद्धांत पर बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया और यह आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा। इसलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश से एक चील आई। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रही थी, उस समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश करी, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई, जिस समय ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन वो उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला। उसे जरा सा भी आभास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई हैं। फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया और यह भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। तो जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी और यह तो घोर पाप हुआ। अब भगवान के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए? उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइये को जिसने भोजन बनाया था परंतु वो भी इस बात से अनभिज्ञ था कि यह भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सज़ा उस चील को दी जाए जो उस सर्प को लेकर वहाँ से निकला, और या फिर सज़ा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस ज़हर को उगला? तो यह बड़े असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने बड़े घोर पाप की सज़ा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सज़ा के लिए काफ़ी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए। उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा है, ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। तो सभी ने भगवान से पूछा कि वो कौन है? तो भगवान ने कहा इस महिला को इस कर्म की सजा दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और वो बोले कि वो महिला तो उस समय वहाँ मौजूद भी नहीं थी। न उसने जहर मिलाया, न उसने भोजन पकाया और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सज़ा उसे क्यों दे रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज़्यादा लेता है, उसे उसे इसका फल भुगतना पड़ता है। इस कर्म में ना रसोइयों को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, ना ही सर्प को, ना ही चील को। लेकिन इस घटना से सबसे ज़्यादा आनंद और सबसे ज़्यादा रस इस महिला को ही मिला। इसलिए इस कर्म की सज़ा इसे ही भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वो हमारे कर्म होते हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं, वही हमारे विचार हैं, वही कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है और होता ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, किसी भी बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, हमें एक दिन भोगना ही पड़ता है। ज़िंदगी अगर हँसाए तो समझ लीजिए अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और ज़िंदगी अगर रुलाए तो समझ लीजिए यह भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा फल ही मिलेगा। यह जो कर्म हमें करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। हमें इनका फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमें तो किसी का भी कभी बुरा नहीं किया, फिर हमें क्यों इतने दुख मिल रहे हैं? लेकिन दोस्तों, हमने कर्म किए ज़रूर होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो पुराने जन्म में किए होंगे, और पुराने जन्म का तो हमें याद ही नहीं होता, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियाँ कर सकते हैं, लेकिन इस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो अपने मन से फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। धन्यवाद।